भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। साहब कहते हैं राम की भक्ति ऐसी प्यारी होनी चाहिए जैसे आग प्यारी होती। आग लग गई, सारा पट्टन जल गया। पट्टन का मतलब है बाजार। सबको कष्ट हुआ, लेकिन जब भोजन बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर उसी आग को लोग मांग लाते हैं। इतना आग प्रिय है, जिससे सबकी क्षति हो गई उसी आग को फिर मांग लाते हैं। ऐसे राम की भक्ति प्रिय होनी चाहिए। सब तकलीफ उठा करके भी राम भक्ति में डटे रहना चाहिए। राम क्या है और भक्ति क्या है, ये विचारणी है। अवध क्षेत्र में एक कहावत चलती है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। और ये कहावत हो सकता है रूप बदल करके यहाँ भी हो। एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। राम का, दशरथ का बेटा राम आप जानते हैं, भारतीय परंपरा में सभी जानते हैं। रामायण महाकाव्य श्री राम के महत्व को प्रदर्शित करता है। पहले लोक कथा के रूप में, लोक काव्य में वो कथा चलती थी। वाल्मीकि ने उन सब बातों को सुन करके संस्कृत के छंदों में बद्ध किया, कुछ 100 श्लोकों में। ईसा के कोई 300 वर्ष पूर्व, उसके पश्चात उसकी वृद्धि होती रही और ईसा के कई 100 वर्ष बाद तक उसमें लिखा जाता रहा। महाभारत ईसा के 400 वर्ष पूर्व से उसकी रचना शुरू हुई और ईसा के कई 100 वर्ष बाद तक भी उसमें प्रक्षेप होते रहे। ये दोनों महाकाव्य ईसा के पूर्व से शुरू होते हैं और ईसा के बाद तक चलते हैं, लिखा जाता है। श्री राम की कथा नर कथा के रूप में पहले लिखी गई। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं। श्री राम अपने को नहीं जानते हैं कि मैं जगत करता हूँ। लक्ष्मण नहीं जानते हैं, हनुमान जी नहीं जानते हैं, सीता नहीं जानती हैं। ये पीछे के काव्यों में विस्तार हुआ है। वैसे वाल्मीकि रामायण में भी बालकांड और उत्तरकांड में उनको, चारों भाइयों को विष्णु का अंशावतार माना गया। महिमाएं बड़ी हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट लेटा। जो घट घट में लेटा है वो चेतन है, आत्मा है। उसको राम कहते हैं क्योंकि सब में रम रहा। और जो अपने आत्मा में पूर्ण रूप से रमता है उसको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा राम, आत्मा नाम स्वयं, आ नाम सब तरफ से, रम नाम रमना। अपने आत्मा में सब तरफ से रमना, पूर्ण रूप से रमना, आत्मा राम होना है। आत्मा रम, आत्मा राम। जैसे आजीवन, जीवन भर, वैसे आरंभ, पूरा रमना आत्मा में।
ये शब्द का प्रचार पहले से भी यदा कदा संस्कृत भाषा में रहा है। आत्मा राम, वो तो महापुरुष ऐसे हैं, आत्मा राम है। आत्मा अरम, आत्मा में पूरी तरह से रमने वाले हैं। तो घट घट में जो बैठा चेतन है वो राम। और तीसरा राम जगत पसारा। जो घट घट में राम बैठा है उसमें दो भेद हैं। एक है कि वो जगत पसारा में डूबा है, ये जो जगत दिखाई देता है उसमें मोहित है, इसलिए पीड़ित है। और एक राम है जग से न्यारा, एक राम जगत से अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अर्थ ये हुआ कि दशरथ पुत्र को राम कहा जाता है, उनका नाम राम था। राम कथा को विवरण से समझना चाह रहा है तो रामायण रहस्य पढ़ें। इन पुस्तकों में रामायण रहस्य एक है जिसमें खोज पूर्वक सब लिखा गया है। उसके कई संस्करण निकल चुके हैं, आप लोगों में से कई लोग पढ़े भी होंगे। श्री राम एक राजपुत्र थे, योग्य थे, अच्छे थे। आगे चल करके उनको लोग अवतार मान लिए, परमात्मा मान लिए, उपासना करने लगे। तो भी कुछ लोग उनके उपासक हैं, सब नहीं। कृष्ण उपासक उनकी उपासना नहीं करते, शैव लोग उनकी उपासना नहीं करते हैं, आर्य समाजी नहीं करते हैं, निर्गुणी धारा की किसी शाखा वाले नहीं करते हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध नहीं करते हैं। हिंदुओं में कुछ लोग उनकी उपासना परमात्मा के रूप में करते हैं। तो ये तो विभिन्न क्षेत्रों में है, कोई कृष्ण का करता है, कोई शिव का करता है। मुसलमान लोग हजरत मोहम्मद को सर्वे सर्वा मानते हैं, ईसाई लोग संत ईसा को मानते हैं, इसी ढंग से है। लेकिन सार्वभौमिक दृष्टि से जो सबका उपासनी होगा वो आत्मा राम होगा, जो आत्मा में रमण करने वाला है वह होगा। जो घट घट में बैठा है आत्मा, वह सबका उपासनी है। घट घट में बैठा है यानी सबके अंदर में है। तो उसमें एक आत्मा तो ऐसा है कि जगत पसारा में डूबा है, और एक आत्मा ऐसा है जो जगत पसारा से ऊपर उठ गया है। जगत पसारा में डूबा है उसका अर्थ होता है कि दुनियादारी में डूबा है, देह को सच मानता है, देह को अपना स्वरूप मानता है। मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं बूढ़ा जवान हूँ, मैं साहू हूँ, मैं बाभन हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। देह बुद्धि रख करके, देह बुद्धि त्याग करके जो आत्म बुद्धि अपना लेता है, मैं देह नहीं हूँ। देह तो खोल है, और इस खोल में बैठा चेतन शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वह मैं हूँ। इसलिए मैं साहू बाभन नहीं, मैं काला गोरा नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। ये भाव रख करके देहाभिमान छोड़ देता है, अब आत्मा राम हो जाता, आत्मलीन हो जाता, आत्मसंतुष्ट हो जाता, वो जगत से न्यारा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के घट घट में रहने वाला आत्मा राम है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई श्री राम ही नहीं, दशरथ में भी वो राम था और रावण में भी वो राम था, हमारे में भी है, आप में भी है, और कीड़े मकोड़ों में भी है। कहाँ कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरिक पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। ये बात निर्विवाद है, इसको कोई काट नहीं सकता। सबके अंदर में रमने वाला राम है।
दूसरा शब्द कहना चाहे तो कह सकते हैं, अल्लाह, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, कोई अर्थ नहीं। ये तो भाषा है। पानी पिए, जल पिए, वाटर पिए, नीर पिए, बात एक है। जो रमता है सबके अंदर में, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो ब्राह्मण शूद्र नहीं है, वो कबीरपंथी वैष्णव नहीं है, वो तो चेतन है। और उस चेतन का नाम आप जो रखें, नाम रखने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सत्ता तो स्वाभाविक है। पानी हम लोग कहते हैं। संस्कृत भाषा के शास्त्रों में, ग्रंथों में पानी शब्द नहीं है। पान से पानी बना है। संस्कृत में वार, जल, तोय, आप कहा जाता है, ज्यादा आप कहा जाता है। अरबी वाले आप कहते हैं, संस्कृत वाले आप कहते हैं या अप कहते हैं, बांग्ला वाले जौल कहते हैं। तो ये तो भाषा का अंतर है, चीज एक है, जल। ऐसे आत्मा सबके अंदर में है, उसका नाम कुछ रखा जाए और वही उपासनीय है। अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाना जीवन का फल है, लेकिन ये सहज नहीं है। इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा। इसका बोध देने वाला कोई बोधवान सद्गुरु चाहिए, सहायक संत और भक्त सज्जन की संगत चाहिए, ऐसे ग्रंथों का मनन चिंतन चाहिए और दीर्घ काल तक जीवन भर अपने मन इंद्रियों के संयम की साधना में चलना चाहिए, तब होगा। कह देने से नहीं होगा। सबके जीवन में अनेक अंधविश्वास है, अनेक अज्ञान है, अनेक विषयासक्ति है, अनेक दुर्गुण दुर्स्वभाव है। उस जंगल को काटे बिना कोई आत्मा का स्वतंत्र राज्य नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहली बात है कि जो इस ज्ञान में रमते हैं उनकी भक्ति की जाए। गुरु, संत, सज्जन इस ज्ञान में रमते हैं, उनकी भक्ति की जाए। सज्जनों के पास बैठो, संतों के पास बैठो, गुरुजनों के पास बैठो, उनकी संगत करो, उनसे बोध लो, जानकारी लो, समझ लो। और जहाँ पर पूरा संतोष हो, ऐसे एक सद्गुरु का जीवन में चुनाव करो, जिसके चरणों में पूर्णतया सिर दे करके पूरा जीवन बिताया जा सके। उन्माद से काम नहीं बनेगा। कोई किताब पढ़ ले और कुछ जान जाए और उन्मादी बन करके घूमे, कल्याण कर सकता है। खाली जानना तो सहज है। सलिल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहराए। तीव्र धारा बह रही है, पैर कहाँ ठहरेगा। विषय वासना का प्रवाह चल रहा, ऐसे सहज नहीं है ठहर जाना। आधार चाहिए। पहले गुरु की भक्ति, संत की भक्ति, माँ बाप की भक्ति। माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, उनके प्रति विनयावनत होना बहुत जरूरी है। जो माँ बाप के प्रति विनयावनत नहीं होता है, उसका जीवन उच्छृंखल हो जाता है। बाढ़ पूत पिता के धर्मा, गोस्वामी जी ने कहा। पुत्र का विकास होता है पिता के धर्म से। पिता के प्रति समर्पण, माता के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति आदर भाव, ये पहला काम है। झुक करके चलो, मनमानी उद्दंड न बनो। आजकल अहंकार ज्यादा बढ़ रहा है, हर जगह अहंकार, हर जगह मनमानी होने की चेष्टा, और ये विनाश का लक्षण है। मनमानी मत हो।
संतों की शरण लो, सदगुरु की शरण लो। पारमार्थिक दृष्टि से सदगुरु की शरण की जरूरत है। जो बोध में पक्के हों और आचरण में पक्के हों, ऐसे संत सदगुरु हैं। और उनकी शरण, उनके प्रति समर्पण भाव, उनके श्रद्धा भक्ति में अपने मन को बांध करके जीवन भर रखने से ये दशा आएगी। तो पहले हमें भक्ति करना चाहिए माँ बाप की, फिर संत गुरु सज्जनों की, तब बोध विचार में मन ठहरेगा। अंतिम भक्ति आत्मस्थित है, आत्मा में अनुराग, आत्मलीनता अंतिम भक्ति है। तब ये दशा आएगी। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। लोग भक्ति नहीं जानते हैं, भक्त कहलाते हैं, अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते हैं। तो अमृत क्या है? अ और मृत, ये दो पद मिल करके अमृत शब्द बनता है। अ उपसर्ग है। मृत मरे को कहते हैं, अमृत जो न मरे, जो मरा न हो वो अमृत है। जो मृत न हो अमृत है। आत्मा अमृत है क्योंकि वो चेतन है, इसलिए आत्मा अमृत है। और उस आत्मा में स्थित होना अमृतत्व की प्राप्ति है। इसलिए पराभक्ति, उच्चतम भक्ति आत्मलीनता है। लेकिन आरंभिक भक्ति जहाँ जन्म लिए हैं, माता पिता के प्रति आदर है, बड़े बूढ़ों का आदर है, झुक करके चलने की आदत जो रखता है उसके जीवन में हार नहीं होती। और जो उन्मादी है वो जीवन भर ठोकर खाता है। उन्मादी लड़कियां, उन्मादी लड़के, उन्मादी बूढ़े भी जीवन भर ठोकर खाते रहेंगे। पूरी सत्ता ही परमात्मा शक्ति है। विराट स्वरूप भगवान, देखो यहां बैठा है विराट स्वरूप भगवान, जिसमें इधर देवियां हैं, इधर देवता हैं। ये विराट स्वरूप भगवान है। प्राणी मात्र का समुच्चय विराट स्वरूप भगवान है। इसके प्रति झुक जाना, नम्र होना, उन्मादी न होना। नम्र होकर के सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए। जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवे, सबको विनम्रता से चलने की जरूरत है। जीवन में अनेक प्रकार के अज्ञान, अंधविश्वास, आसक्ति, विकार है। इनका त्याग तब होगा जब बोधवान सदगुरु की शरण हो, समझ सच्ची हो, ऐसे सदग्रंथों का अध्ययन मनन हो। भूत प्रेत में लोग लटके, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, कहीं है ही नहीं भूत प्रेत, केवल अंधविश्वास है। चुड़ैल प्रेतिन कहीं नहीं, टोनही नाम का जानवर कहीं नहीं। टोनही मान करके आज भी छत्तीसगढ़ में स्त्रियों को तकलीफ दी जाती है, बहुत गलत है। टोनहा भी कहीं नहीं, टोनहा टोनही दोनों झूठे हैं। नजर लगती है, झूठी बात है, कुछ नजर वजर नहीं लगती। शहरों में अच्छे पढ़े लिखे लोग करोड़ों की बिल्डिंग बनाएंगे तो एक किनारे उसमें खपरी उलट के रख देंगे, जो काली काली होती है खपरी, क्योंकि नजर न लग जाए। खपरी रहने से नजर नहीं लगती। सब अंधविश्वास। दिशाशूल जिस दिन जिधर लगता है उधर जाने से विनाश होता है। जैसे मंगल बुध को उत्तर जाओ तो विनाश है, और गुरुवार को दक्षिण जाओ तो मौत है। लेकिन दक्षिण के लिए भी गुरुवार को बसें और ट्रेनें छूटती हैं, और मंगल को
उत्तर तरफ छूटती, वो कुछ नहीं होता है। दिशाशूल झूठा है, छींक से हानि हो जाएगी, झूठी बात है। छूछा घड़ा देखने से हानि है और भरा घड़ा देखने से लाभ है, ये बात झूठी है, कुछ हानि लाभ नहीं। दाहिने बाएं अंग के फड़कने से हानि लाभ होते हैं, ये दोनों बातें झूठी हैं। तेली तेल लेकर के सामने आ गया, देख लिए तो अशुभ हो गया, ये झूठी बात है। रोज लोग तेल खाते हैं और तेल लगाते हैं और विनाश नहीं होता है, वो तेल ही ने विनाश कर दिया। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो विनाश हो गई, भी झूठी बात है। ग्रह टेढ़ा है, ये भी झूठी बात है। ग्रह आकाश में है, आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? टेढ़ा होगा सब पर होगा। ग्रह टेढ़ा है, झूठी बात है। ग्रह टेढ़ा है तो उसको कोई सीधा कैसे कर सकता है? पूजा करके ग्रह सीधा हो जाएगा। पूजा करके एक जल्दी हुए बल्ब को लोग नहीं बुझा सकते हैं, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए ग्रह टेढ़ा है और पूजा से ग्रह शांत होता है, दोनों झूठ है। कोई भगवान या शैतान आपको परेशान करने वाला है, झूठी बात है। अपनी परेशानी अपने अज्ञान का परिणाम है। हम स्वयं अज्ञान में भटकते हैं, गलत सोच है, गलत वचन है, गलत आचरण है, इसलिए परेशानी। अपने विचार को, उच्चार को, आचार को ठीक कर लें, कोई तकलीफ नहीं। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। साहब कहते अपने मन के अहंकार को त्याग दो, सब दया करेंगे। भक्ति का पथ पकड़ने से दुख दूर होने लगता है। लेकिन कितने लोग जिस समय दीक्षा लिए उसके कुछ ही दिन बाद उनकी भैंस मर गई तो ये अशुभ हुआ, उनके घर में भक्ति नहीं शोभती है। तो और लोग कहते नहीं अब दीक्षा नहीं लेना है, हमारे भाई साहब दीक्षा लिए थे वो भैंस मर गई इसलिए अब दीक्षा नहीं लेना। दूसरे लोग दीक्षा न लें। बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा मर जाता है, लेकिन फिर बच्चा पैदा करते हैं। ये नहीं सोचते हैं अब शोभा नहीं देता है, बच्चा अशुभ है तो पैदा ना करो। सूखा पड़ गया, धान नहीं हुआ तो खेती नहीं करेंगे क्योंकि खेती मुझे शोभती नहीं। दुनिया के हर काम में असफल होने पर भी काम करते हैं। भक्ति में अगर लगे और कारणवश तकलीफ हो गई तो कहते हैं भक्ति हमें शोभती नहीं। ये बेकार की बात है। साहब कहते भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, आग की तरह प्रिय होनी चाहिए। सब कष्ट सह करके भक्ति पथ पर चलो। प्रिय का वियोग होना, अप्रिय का संयोग होना, धन का नुकसान होना, शरीर में रोग लगना या धन का लाभ हो जाना, प्रिय का संयोग हो जाना, शरीर में रोग था लेकिन एकाएक निवृत्त हो गया, ये सब अपने कर्मों के परिणाम है। नुकसान होना, फायदा होना, सुख होना, दुख होना अपने कर्मों का परिणाम है। इसमें भक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति से चित्त शुद्ध होता है। आप भक्ति करने लगोगे तो आपके खेत में अगर 10 गाड़ा धान होता था तो 20 गाड़ा थोड़े हो जाएगा। ऐसे झांसा देने वाले हैं मत मजहब और गुरु, प्रचारक हैं कि हमारे गुरु की शरण में आओ तो धान ज़्यादा होने लगेगा, लड़का पैदा हो जाएगा, रोग दूर हो जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। ऐसे झांसा देने वाले लोग हैं और ये मक्कारी है, गलत बात है, धोखा देना।
लौकिक काम के लिए लौकिक परिश्रम करो, और सब काम परिश्रम से होता भी नहीं। और जैसे बच्चा है, कुछ स्त्री और पुरुष के अंग में त्रुटि होती है जिससे गर्भाधान नहीं हो सकता। कहते हैं कि कुछ साधारण त्रुटि रहती है तो डॉक्टर की चिकित्सा और दवाई से सुधर जाती है, लेकिन ज़्यादा अगर त्रुटि है तो नहीं सुधरती, तो उसमें कोई उपाय नहीं, बच्चा नहीं होता है। न हो, बच्चा होना कौन जीवन का फल है। संसारी बुद्धि वाले समझते हैं बच्चा हो तो सौभाग्य है, नहीं तो निर्वंशी होना अशुभ है, निर्वंशी का मुख देखना पाप है। ये माताएं कई ऐसी बात कह देती। एक बुढ़िया को मैंने सुना, दूसरे से बात कर रही थी, आज मैंने सुबह निर्वंशन का मुंह देखा तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला, इतना अशुभ हो गया। 1 बजे तक पानी पीने की नहीं मिला क्योंकि निर्वंशन का मुंह देखा। वंश वालों का मुंह देखे तो सुबह पानी मिल जाएगा। मुर्गी अंडा देने लगती है तो 1 अंडा रोज देती है, उसका मुंह देखना चाहिए। और सूकरी 12-12 बच्चे एक बार में देती है, उसका मुंह देखना चाहिए। और दीमक रानी हजारों अंडे देती है, उसका मुंह देखना चाहिए। और गांव में आपके किसी के ज्यादा बच्चे हो तो उसका मुंह देखो, ज्यादा पुण्य होगा। और ये साधुओं को तो कभी ना देखो, इनके एक भी बच्चे नहीं, महानिर्वंशी। कैसा ज्ञान है। वंश होने से कोई पुण्यात्मा हो गया, और वंश ना हो तो पापात्मा हो गया। जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे वाले से वे अधिक सुखी रह सकते हैं अगर समझदार हैं तो, क्योंकि बच्चे वालों को तो जिम्मेदारी आ जाती है। कहाँ जाएंगे, बच्चों को निभाना पड़ेगा। पालें, पोसें, लिखावें, पढ़ावें, काम धंधा में लगावें, उनका शादी विवाह करें, उनके लिए घर बनावें, जीवन भर उनका झगड़ा झांसा सहें, डांट गांस सहें, झेलें, जीवन भर रोवें। बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ जीवन भर रो, और क्या पाओगे, रोना, छुट्टी नहीं। मैंने कहा नहीं था कि 25 वर्ष तक आपकी उम्र है और 25 से 50 तक बैल की उम्र है। बैल की तरह काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। और 50 के हो गए तो कुत्ते की उम्र आ गई। अब जवान बहू बेटे घर में, उनके सामने दुम हिलाओ तो कुशल है, नहीं तो कुशल नहीं है। और 75 के हो गए तो उल्लू बन के बैठ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो बच्चे हैं तो झेलना पड़ेगा, कहाँ जाओगे। नहीं बच्चे हैं तो झंझट नहीं, तन मन धन समय शक्ति साधना और सन्मार्ग में लगाओ, सुखी रहो। आधी झंझट में पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े। आधी झंझट है विवाह और आधी झंझट है बच्चे। आप कहेंगे वाह, विवाह न होता तो समाज कहाँ होता। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात आपको भी मानना पड़ेगा कि विवाह की ओर झंझट में पड़े, क्या ये सच नहीं है। अब अगर बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट नहीं हुई तो क्या नुकसान हुआ। इसलिए किसी के बच्चे नहीं हैं तो अपने को अभागी न माने। अपना समय, अपनी शक्ति, तन मन वचन सब साधना सन्मार्ग में लगावें और सुखी रहें। जो गुरु लोग झांसा देते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ बच्चे हो जाएंगे, वो धोखेबाज हैं। धान अधिक हो जाएगा, फसल हो जाएगी। एक गायत्री वाले ने तो एक को झांसा दिया कि गायत्री उपासना करो तो फैक्ट्री लग जाएगी। तो 14 वर्ष उसने गायत्री उपासना की, फैक्ट्री नहीं लगी, तब गायत्री छोड़ दी। पुरा काल में विद्यारायण स्वामी
धन के लिए 13 गायत्री पुरस्चरण किए थे। एक एक पुरस्चरण में काफी समय लगता है और उनको धन नहीं मिला। गायत्री एक छंद है, जैसे हिंदी में अरिल, कवित, सवैया, चौपाई, दोहा, ये सब छंद है, वैसे वेदों के छंद हैं गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगती, उष्णिक इत्यादि। उसमें गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इसमें 23 अक्षर हैं, 24 नहीं है, इसलिए इसको निश्चित गायत्री कहते हैं, यानी अशुद्ध गायत्री। प्रसिद्ध गायत्री छांदिक दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन भाव उसका अमृत है। नदियां टेढ़ी हैं, पानी टेढ़ा नहीं होता, गन्ना टेढ़ा होता, रस मीठा होता है। छंद का महत्व नहीं है कि छंद भंग है कि सुव्यवस्थित है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि हम उस प्रकाश स्वरूप सूर्य देव का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूरज उगता है और पूरा संसार जग जाता है, हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। सूरज प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान का प्रतीक है। हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, ज्ञानवान हो, ये प्रेरणा है, बहुत बढ़िया प्रेरणा है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। जब आगे चल करके वर्ण व्यवस्था हुई और द्विजातियों को दीक्षा देने के लिए कोई मंत्र की बात आई, तब इस मंत्र को ऋषियों ने चुना और इसमें मिलाया ओम भूर्भुवः स्वः। ओम का मतलब है सतरजतम का समुच्चय, आ उ मा, सतरजतम का समुच्चय। भूर का मतलब है पृथ्वी, भुवः का मतलब है अंतरिक्ष आकाश, स्व का मतलब है तारामंडल का क्षेत्र, स्व चमकता हुआ तारामंडल का क्षेत्र। ओम भूर्भुवः स्वः। तत् उस सवितु, सूरज जो अभी उगा नहीं है, उस सूरज को सविता कहते हैं। तत्सवितु वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, भर्गो प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात् प्रेरित करता। हम उस प्रकाश स्वरूप सविता का, जो अभी उदय नहीं हुआ है, उस सूर्य का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। सूरज प्रकाश स्वरूप है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, ज्ञान से भर जाए, ये भावना है। बहुत बढ़िया है, ज्ञानवान बनो। और इसको जपने लगोगे तो लड़का हो जाएगा, धन बढ़ जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगी, पागलपन की बात। उल्टा पलटा निर्देश दे करके समाज में बहुत प्रदूषण पैदा किया गया है। राम नाम की महिमा इतनी की गई कि जितना तुम पाप नहीं कर सकते हो जीवन में, उतना पाप राम नाम कहने से कट जाता है। ये तो पाप को बढ़ाने का साधन हो गया। कोई नाम, कोई मंत्र जपना बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन पाप न करने से पाप कटेगा। पाप करता रहे तो पाप नहीं कटेगा। किताबों में ऐसी बातें लिखी। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो लगभग 40,000 श्लोक होंगे जो दिमाग को खराब करने वाले। 40,000, 18 पुराण और महाभारत, इनमें से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक दिमाग खराब कराऊ है। जिसमें लिखा है प्रयाग में कोई मुंडन करा ले जा करके तो मोक्ष हो जाएगा। काशी में जब जाए तो अपने पैर को कुचल ले जिससे वहां और कहीं न जाना हो।
वहीं मरे, जो काशी में मरता है मुक्त हो जाता है। ये सब बकवास की बातें। इतना अंधविश्वास समाज में फैलाया गया कि कर्म का सिद्धांत ढीला हो गया। कबीर साहब ने इन बातों पर कटाक्ष किया। कर्म सुधार की जरूरत है, जीवन को पवित्र करने की जरूरत है। गंगा में नहाने से मोक्ष होता है, तो मोक्ष का वैज्ञानिक स्वरूप है। अगर कोई गंगा में डुबकी लगाया और निकला, उसके बाद उसमें क्रोध नहीं है, काम नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, चिंता उद्वेग कुछ नहीं है, प्रशांत तृण रहित अग्नि की तरह शांत है, शीतल है, तब माना जाएगा गंगा में नहाने से मोक्ष हो गया। और गंगा में नहा के निकले, वैसे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है, तो मोक्ष कहां हुआ? नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष कह दिए। ये धांधलेबाजी धार्मिकों ने बहुत की है। चमत्कार पूरा का पूरा झूठ होता है। अमुक महात्मा ने बैल से वेद मंत्र बोला दिया, चौकी को चला दिया आज्ञा दे करके, दीवार से कहा, दीवार चल पड़ी। 4 किलो चावल में भात बना, 1000 लोग खाए, 1 हंडा भात बच गया। संत का आश्रम बन रहा था, 20 फीट की लकड़ी की सातीर चाहिए थी, 19 फीट की थी। महात्मा ने देखा तो 20 फीट की हो गई। 1000 महात्मा के देखने पर भी एक सूत सातीर बढ़ नहीं सकती। चावल 4 किलो है, 4 किलो में जितना लोग खा ले, बढ़ेगा कहां से? 1000 महात्मा नहीं, 1000 ईश्वर मिलकर के काली चींटी को लाल चीटा नहीं बना सकते। महात्मा ने कहा पेड़ से हट जा, सामने पेड़ खड़ा था, उनको बुरा लगा, तो पेड़ सर्र दे खिसक करके उधर जाके खड़ा हुआ। ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें धार्मिक लोग कहते हैं। वकील, व्यापारी, राजनेता अपनी झूठाई के लिए बदनाम है। लोग कहते वकील झूठ बोलते हैं, व्यापारी झूठ बोलते हैं, नेता झूठ बोलते हैं, और धार्मिक लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित हैं। अगर कहो हमारे गुरुजी 500 वर्ष के हैं, 800 वर्ष के हैं, तो प्रशंसा होगी, पहुंचे हुए महात्मा। हमारे गुरुजी आकाश मार्ग से आते हैं, खाते नहीं हैं, बिना खाए जीते हैं, पानी पर वो ऐसे पैदल चले जाते हैं, आकाश मार्ग से आते हैं। ये सब झूठाई है। सिद्ध जो हुआ योग सिद्ध, वो मच्छर बन सकता, हाथी बन सकता है, पर काया में प्रवेश कर सकता है, मकड़ी के जाल पर चल सकता, आकाश में चल सकता है। ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता है। सिद्ध का मतलब है परिपक्व, सिद्ध का मतलब है निश्चल मन वाला होना, शांत आत्मा, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त आत्मा। ये सिद्ध का अर्थ है। सिद्ध का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं। तो धर्म के क्षेत्र में बवंडर बहुत है, 2 नंबर का धंधा धर्म में बहुत है। केवल व्यापार में ही 2 नंबर का धंधा नहीं है, धर्म में 2 नंबर का धंधा बहुत ज्यादा। व्यापार का 2 नंबर का धंधा बहुत बदनाम है, और धर्म का 2 नंबर का धंधा बहुत प्रशंसित है। हमारे गुरुजी अवतार हैं भगवान के। एक ने कहा कि हम भगवान के अवतार हैं, तो कहे बॉर्डर पर बहुत तनाव है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करूंगा तो आदमी निकम्मे हो जाएंगे। 1 दर्जन से अधिक अवतार हमारे भारतवर्ष में इस समय हैं। वैसे तो छोटे छोटे कई दर्जन हैं, लेकिन बड़े बड़े 1 दर्जन हैं, और उसमें भी 2-4 ज्यादा भारी भरकम है। और ये सब बदमाशी और कुछ नहीं।
इन अंधविश्वासों से ऊपर उठने की जरूरत है। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। सत्य सबका आत्मा है, सत्य सबका अस्तित्व है। सत्य का आचरण जो जितना करेगा उसका कल्याण होगा। हाँ, उसके लिए सच्चे गुरु की जरूरत है। वो गुरु किस पंथ का है इससे मतलब नहीं। आपको संस्कृत सीखना है तो संस्कृत के पंडित की जरूरत है। वो ब्राह्मण नामधारी है कि शूद्र नामधारी है कि और है, इससे क्या मतलब। इंग्लिश सीखना है, जो इंग्लिश अच्छा जानता हो उसे सीखे, कोई भी हो। ऐसे गुरु जिसका आचरण पवित्र है और जिसका बोध सही है, जो आत्मसंतुष्ट है, ऐसे गुरु की शरण की जरूरत है। किस पंथ का इससे कोई मतलब नहीं। कोई पंथ सत्य का ठेकेदार नहीं। अगर हम कहें कबीर पंथ सबसे ऊंचा है और कबीर पंथ में आने से मोक्ष है तो धोखा होगा। कबीर पंथ में सब बड़े सच्चे और विचारवान हैं और कबीर पंथ के नाम से जितना कुल है सबका सब सच्चा है। वैष्णव कहें, वेदांत कहें, जैन बौद्ध कहें, इस्लाम कहें तो सब झूठा होगा। आत्मलीनता ये भक्ति है। पहले उनके प्रति भक्त करना है जिससे प्रेरित हो करके हम अपने जीवन में ठहर सकें, बोध हो और ठहराव हो सके। फिर अपने स्वरूप आत्मा में स्थित भक्ति। भक्ति का असली अर्थ होता है विभक्त हो जाना, अलग हो जाना, विभाग कर देना, माया से निवृत्त हो जाना, अनासक्त हो जाना। भक्ति का सामान्य अर्थ है अनुराग, लगन, झुकाव, अंतर्मुख होने का झुकाव भक्ति है। बाहरी प्रपंच से लौट करके आत्म उन्मुख हो जाना, ध्यान समाधि में लीन हो जाना अंतिम भक्ति है। लेकिन ये मिलेगी जब पहले बाहर भक्ति की जाए। पहले तो जहां हो वहां पर विनयी बनो, माँ बाप से विनयी बनो, बड़े बूढ़ों से विनयी बनो, फिर संत गुरु के प्रति विनम्र बनो, फिर जीवन में एक सद्गुरु का चुनाव करो, वहां समर्पण भाव हो। ये करते करते तब होगा। और बहुत आगे बढ़ गए और भक्ति छूट गई गुरुजनों की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। श्री विशाल साहब जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं और जीवन मुक्त होने के बाद ही उन्होंने वाणियां सब अपनी कही हैं। लेकिन उन्होंने कहा है जौलो है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तौलों सत्र मने विनय करो यही स्वार्थ हित। हे सदगुरु, जब तक यह देह है प्रारब्ध रूप में, भुलावन रूप है, भटक जाने का इसमें पदे पदे चांस है। मैं भटकूं ना जीवन में, इसलिए आपके चरणों की वंदना करता हूं। मेरी भक्ति जीवन भर बनी रहे जिससे मैं भटक न जाऊं। अहंकार और भटकना हुआ, ऐसे लोगों का संबंध हुआ है जो अच्छे वैरागवान थे, प्रखर बुद्धि के थे, त्यागी थे और अच्छे प्रवक्ता थे, व्यक्तित्व में भी निखरे हुए। जहां बैठते थे सभा में अलग थलग दिखाई देते थे। दे गोरा गोरा, लंबा चौड़ा, मस्त शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, मस्तक खुला और बाहर का व्यक्तित्व एकदम भव्य। और वैसे उनका वैराग, त्याग, सदाचार, बुद्धि सब प्रखर। लेकिन आगे अहंकार आया और उनके अहंकार ने उनको इतना रद्द किया कि जहां तक आदमी पतित हो सकता है वहां तक वो हुए, तो बेकार हो गया जीवन। ये कहीं भी है, घर में रहते हुए लड़के हैं, योग्य हैं, आगे बढ़े, अहंकार आया, दुखी हो गए। माता पिता बड़े बूढ़ों से झुक करके चलने में आनंद है। ये बहुएं अपनी सास को मां समझ करके उनकी आज्ञाकारिता में चले
हर जगह। और माँ, सास को चाहिए माँ का स्थान ले, बहू को पुत्री समझे, प्यार दे, उसे निभाए। श्रद्धा भक्ति के बिना, समर्पण के बिना, झुके बिना, विनयावनत हुए बिना कहीं हित नहीं है। फिर ये तो बहुत ऊंचा स्थान है। साहेब का घर दूर है जैसे लंबा खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। ये दोहा मैंने सुना था माँ की गोद में। ये अद्भुत बात है। मैं अपनी 17-18 वर्ष की उम्र में कबीर पंथ को सुना हूं। तब तक कबीर पंथ नहीं जानता था। कबीर साहब को जानता था कि वह एक महान संत हुए हैं, लेकिन कबीर पंथ सुना नहीं था। वहां कहीं आसपास में कबीर पंथ था नहीं, जो थे भी नहीं जानता था। लेकिन ये आश्चर्य है कि माँ के मुख से, उनकी गोद में मैं इसको सीखा था। कबीर साहब के कई दोहे वो कहा करते तो भजन गाया करते थे। साहेब का घर दूर है जैसे लंबा खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। तो अब बचपना में मैं सोचूं, भगवान जो साहेब हैं उनका घर ऊपर होगा और चढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी, तो वो क्या है? साहेब का घर दूर है। साहेब नाम स्वामी। जो आत्मा अपना स्वामी हो गया वो साहेब है, इंद्रियजित हो गया वो साहेब है। और उसका घर दूर है, स्थित दूर है। दूर क्यों है? क्योंकि मन विषयी है। विषय जितना ज्यादा है उतना साहेब का घर दूर है, और विषय वासना जितनी घट जाए साहेब का घर नजदीक है। सारी विषय वासना मिट गई, घर तो सदैव पास में ही है, आत्मा ही घर है। मन की वासना खत्म हो गई, बस पहुंच गए। लेकिन ये विषय वासना का त्याग, गंदी आदतों का त्याग, आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। चढ़े तो चाखे प्रेम रस। साहेब के घर में पहुंच करके चढ़ जाए तो प्रेम रस चखेगा, यानी सारी आसक्ति छोड़ करके आत्मलीन हो जाए तो परमानंद पाएगा। और गिरे तो चकना चूर। परमात्म पद से जो गिरता है वो लौटते नहीं देखा जाता है। गृहस्थी में रहते रहते तो आदमी ऊपर उठ सकता है, और साधु मार्ग, साधना मार्ग में आकर के जो गिर जाता फिर नहीं उठता है, बहुत मुश्किल है। स्वामी शंकराचार्य ने भी अपनी वाणी में कहा है कि जो आत्मपद से गिर जाता उसको उठते नहीं देखा जाता। इस चारों तरफ का अनुभव है। इसलिए भक्त की आवश्यकता पूरे जीवन है। जीवन मुक्त को भी भक्ति की जरूरत है, क्योंकि जब तक देह है तब तक सजग रहना है, तब तक सावधानी की जरूरत है। तो सामान्य के लिए भक्ति से विमुख हो गए तो उनका पतन के सिवा और क्या होगा। तो साहब कहते, भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग। आग जैसे प्रिय है वैसे राम की भक्ति प्रिय होनी चाहिए। सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे माग। सारा बाजार, सारा गांव आग से जल गया, लेकिन फिर पीछे जब भोजन बनाना हुआ तो आग मांग लाए। चाहे जितनी तकलीफ हो, भक्ति न छोड़ो। तकलीफ यही तो, कोई मर गया, धन की हानि हो गई, रोग लग गया, अपमान हो गया, ये प्रारब्धवशात होता रहता है। एक सज्जन मिले, कहे महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा आप क्यों कहते? कहे नहीं महाराज बिल्कुल सच कहता हूं, मेरे समान कोई दुखी नहीं है। तो मैंने कहा क्या आप घर से निकाल दिए गए हैं? कहे नहीं महाराज घर में हूं। मैंने कहा आपकी पत्नी खो गई है? कहे नहीं महाराज घर में है। ये सब आप कैसे कहते हैं? तो मैंने कहा तो राम से ज्यादा दुखी तो आप नहीं हैं। राम तो घर से निकाल दिए गए थे और उनकी पत्नी भी खो गई थी। तब हंसने लगे। मैंने कहा राम पर इतनी विपत्ति आई लेकिन राम अविचल है, ये राम का रामत्व है।
हम लोग राम के वंशज हैं और राम हमारे ऊपर इतने महापुरुष हुए हैं, ऐसे योग्य कि जो इतनी विपत्ति आने पर भी विचलित नहीं हुए हैं। क्या सीख रहे हैं? तब सामान्य हो गए। दुनिया में क्या है? दुख तो आते रहता है, कोई बचता है? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उनका छोटा लड़का दिल्ली में आकाश से गिरा हवाई जहाज से, हवाई जहाज भी नष्ट हुई, वो भी नष्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे? स्वयं उनको उनके अंगरक्षक ने मार दिया, पीछे उनके बड़े लड़के को दक्षिण भारत में मार दिया गया। कैसा संसार है? यहां पर अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है। इसको लेकर के जो भक्ति पथ छोड़ता है वो कायर है। भक्ति पथ में सदैव आगे रहो। क्षति, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, तिरस्कार, लाभ, प्रिय संयोग, सत्कार, ये जीवन में आते जाते रहते हैं। परमानंद की जो इच्छा है, परम सुख की जो इच्छा है, हर जीव के अंदर में जो इच्छा है कि हम सदैव आनंद मग्न रहें, अमृत धाम, परमानंद, परम सुख में डूबे रहें, ये भक्ति पथ में चल करके ही संभव है और कहीं मिलने वाला नहीं है। रुपये से, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से, जनसमाज से ये मिलने वाला नहीं है। ये भक्ति पथ में ही मिलेगा। इसलिए सारा प्रमाद छोड़कर, सारा अहंकार छोड़कर और सारा भ्रम छोड़कर भक्ति पथ में लगे। गुरु की भक्ति, फिर राम की भक्ति। गुरु की भक्ति, वैसे राम की भक्ति मुख्य है, राम अंतरात्मा। हम गुरु की भक्ति क्यों करें? क्या जरूरत है? सीधे आत्मा राम में रमें। उसी आत्मा राम में रमने के स्वार्थ से गुरु की भक्ति करना पड़ता है। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, सब आत्मा के लिए प्रिय है। जिसमें अपने आत्मा का स्वार्थ न हो वो प्रिय नहीं है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय थोड़े होती है, अपने लिए प्रिय होती है। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। इसी प्रकार गुरु के लिए गुरु प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। हमारा स्वार्थ है, हम उस दशा में रह नहीं पाएंगे। जो हम दिव्य स्थिति चाहते हैं उसमें जीवन भर ठहर नहीं पाएंगे अगर गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, अगर सत्ता के प्रति समर्पित नहीं है, अगर ये जनसमूह रूपी भगवान के प्रति हमारा कोमल भाव नहीं है तो हम ठहर नहीं पाएंगे। उन्मादी आदमी कहीं आत्मस्थित में ठहरता है, कहीं परमानंद पद को पाता है। इसलिए ये पूरी सत्ता भगवत रूप है, इसके सामने झुक के रहो। माता पिता के सामने झुक के रहो, बड़ों के सामने झुक के रहो, पारमार्थिक दृष्टि से संत गुरु से समर्पित होके रहो और अंततः आत्मा राम में रम जाना, ये राम की भक्ति है। आत्मा राम है और उसमें लीनता ही राम की भक्ति है। और इस भक्ति के मार्ग में जितने रोड़े हों 100, और इसके लिए साधना करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।